नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने मेजरमेंट का जो पार्ट फर्स्ट टाइम था, समय था, उसको कैसे मापते हैं, उसमें सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, फिर इकाइयों को कन्वर्ट कैसे करते हैं, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, ये सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया था और एक आपको क्वेश्चन भी समझाया था। और आज उसी टॉपिक पर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फर्स्ट का जो पार्ट है वो हम शुरू कर रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन पहले लिख दिया है ताकि क्वेश्चन थोड़े से क्या है, इस पार्ट में क्वेश्चन क्या है कि थोड़े से बड़े बड़े हैं तो लिखने में टाइम लगता है, इसलिए आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने क्वेश्चन पहले से लिख दिया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो एक रेलगाड़ी है, मद्रास से रविवार को 7:10 पर रवाना होती है या प्रस्थान करती है और दिल्ली सोमवार को 16:05 पर पहुंचती है। तो रेलगाड़ी द्वारा लिया गया कुल समय कितना है। अब यहाँ पे क्या कह दिया कि सोमवार को कितने बजे, 16:05 पर। तो आपको जब ये कौन सा रूटीन दिया हुआ, 24 घंटे वाला, 24 घंटे वाला रूटीन होता है, उसमें 16 बजती है। अब हम इसको 12 वाले में कन्वर्ट करें तो 12 सीधा सीधा 12 वाले में कन्वर्ट करना है, तो आपको जितना टाइम दिया हुआ है उसमें 12 घटा देना है, 12 घंटे घटा देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ पे 4:05। पहले तो आप इसको एकदम सोल्व कर लेना, आपको पता चल जाएगा कि वो कब पहुंची। अब 4:05 कौन से है, ये 16 है, 16 यानी कि पीएम वाले, दोपहर वाले, यानी शाम वाले 4:05 पर वो पहुंचती है। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रविवार को उसने सुबह 7 बजे रवाना किया और शाम को, मतलब कि अगले दिन सोमवार को वो शाम को 4:05 पर पहुंचा। तो उसने रेलगाड़ी में दिल्ली से मद्रास से दिल्ली जाने में कुल कितना समय लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन। अब मैंने पहले आपको बताया था कि पहले यहाँ है 7 बजे तक, तो अब सुबह के 7 के बाद 12 कब बजेंगे, 12 दोपहर वाले 12 बजेंगे, तो दोपहर 12 बजे, दोपहर दोपहर के 12 बजे तक कुल कितना समय लिया ट्रेन ने। तो पहले 12 बजे तक का निकालना, तो 12 बजे में 12 की जगह आप सीधा 11:60 कर देना, 11:60 में 7:10 घटा दो। अब हमने घटाया तो यहाँ पे 60 में से 10 गए, 50 बचा, 11 में 7 गए, देखिए 4 बचा। तो यानी कि 4 घंटे 50 मिनट 12 बजे, दोपहर के 12 बजे तक कितना समय लिया, 4 घंटे और 50 मिनट। अब ये दोपहर के 12 बजे कौन सी है, रविवार की, ठीक है। अब सोमवार की दोपहर 12 बजे, सोमवार की दोपहर 12 बजे, कितने बजे, 12 बजे तक वो नहीं पहुंची क्योंकि वो शाम को पहुंची है। तो दोपहर 12 बजे तक एक पूरा दिन आ गया। एक दिन में कितने घंटे हो गए, 24 घंटे और भी जोड़ने हैं, 24 घंटे और जोड़ने, क्योंकि ये रविवार 12 बजे तक था। रविवार के 12 बजे से लेकर सोमवार की दोपहर की 12 बजे तक टोटल 24 घंटे होते हैं, इसलिए 24 घंटे हमने जोड़ दिए। अब सोमवार की 12 बज गई, सोमवार की 12 बजे से शाम को 4:05 तक कितना समय हो गया, तो वो हो गया 4 घंटे 5 मिनट। ये तो सीधा सीधा है, 4:05 यानी 12 से आगे काउंट करेंगे तो 4 घंटे 5 मिनट ही आएगा। अब इन तीनों को जोड़ दें तो 4 घंटे 50 मिनट पहले 12 बजे तक आया था, दोपहर रविवार की दोपहर 12 बजे तक कितना आया था, 4 घंटे 50 मिनट। अगले सोमवार की 12 बजे तक कितना आ गया, 24 घंटे और जोड़ दिए, एक दिन पूरा होता। अब आगे शाम दोपहर की सोमवार की दोपहर 12 बजे से शाम को 4:05 तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे 5 मिनट, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, आगे 4, 4 8, 4 के 12 और हासिल 1 आ गई, 1 और 2 3, यानी कि 32 घंटे 55 मिनट का कुल समय लिया। तो 32 घंटे 55 मिनट हमारा ऑप्शन है
सी है वो एकदम सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है वो शुरू करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिख गया था लास्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद, एक रेलगाड़ी 6 घंटे 30 मिनट की यात्रा के बाद, 6 घंटे 30 मिनट यात्रा के बाद अपने निर्धारित गंतव्य या फिर स्थान भी कहते हैं, गंतव्य को स्थान भी कहते हैं, निर्धारित गंतव्य पर रात्रि 9 बजे पहुंची। तो रेलगाड़ी चलना कब प्रारंभ किया। ठीक है, अब ऑप्शन, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है जो शाम के 2:30 होते हैं, 2:30 2:30 PM। दूसरा है 2:30 AM, यानी कि जो सुबह के 2 बजते हैं, यानी आधी रात में जो 2 बजते हैं वो है AM। और ऑप्शन सी है 3:30 PM, शाम के 3:30। और ऑप्शन डी है वो है 3:30 सुबह के AM कब से शुरू होता है, रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक शुरू होता है, यानी कि जो सुबह 4 बजे से पहले जो 3 साढ़े 3 होते हैं वो वाला है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक रेलगाड़ी है, कोई भी रेलगाड़ी थी, वो 6 घंटे 30 मिनट उसने अपना सफर तय किया, कहीं से भी चलना प्रारंभ की 6 घंटे 30 मिनट बाद, यानी कि 6 घंटे 30 मिनट यात्रा की। उसके बाद वो 9 बजे वो अपने स्थान जहाँ उसे जाना था, गंतव्य स्थान पर जाना था, वहाँ वो पहुँच गई। उसके बाद वो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी ने चलना कब प्रारंभ किया। तो इसमें से सीधी सी बात ये है कि अब 9 बजे तो वो पहुँच गई है, ठीक है, 9 बजे वो पहुँच गई है। उसने चलना कब प्रारंभ किया ये तो हम पता तभी कर सकते हैं जब हमें दिया हुआ समय। अब जैसे कि हम यहाँ पे, ये हमारा घर है, ये किसी हमारे दोस्त का घर है, हम यहाँ से पता नहीं कितने बजे रवाना हुए, हमें पता नहीं, पर हमें इतना पता है कि हमें यहाँ जाते जाते 10 मिनट लग गए, और हम वहाँ पे जाकर पहुँचे 8:10 पर। हम अपने दोस्त के घर पे जाकर पहुँच गए। हमें पता है डेली हमें 10 मिनट लगते हैं, तो हम वहाँ पे जाकर देखते हैं घड़ी, तो हमें पता चलता है कि हमने वहाँ पे 8:10 पर पहुँचे। तो अब हम पता करें कि हम घर से रवाना कब हुए थे, तो सीधे 8-10 में से अगर हम 10 मिनट करते हैं तो 8 बजे हम घर से रवाना होंगे। तब 8 बजे अगर हम घर से रवाना होते हैं, तब 10 मिनट बाद हम 8-10 बजे घर पर पहुंच जाते हैं हमारे दोस्त के। वैसे ही हमारे यहाँ पे ट्रेन अपने स्थान पर कितने बजे पहुंच गई, 9 बजे। अब वो यात्रा कितनी की है, हमने तो 10 मिनट की यात्रा की थी, इसने यात्रा कितनी की है, 6 घंटे 30 मिनट की। यानी कि अब हमें चलना कब प्रारंभ किया वो पता करना है। तो हमें दिया गया जो पहुंची, जितने बजे पहुंची, उसमें से हमने जितनी यात्रा की उतना समय घटा देना है।
तो यहाँ पे 6 घंटे 30 मिनट हम घटा देते हैं। तो यहाँ पे 0 0 है, 0 0 में 30 मिनट जाएंगे नहीं, तो यहाँ से यहाँ घंटे और यहाँ पे मिनट है, तो यहाँ से 1 घंटा उधार लेंगे, तो पीछे यहाँ पे बच जाएंगे 8 घंटे, और यहाँ से 1 घंटा उधार लिया तो 1 घंटे में 60 मिनट होते, तो 60 में से 30 गए, फिर बच गए 30, और यहाँ पे 8 में से 6 गए, पीछे बच गए 2, यानी कि 2:30 2:30 कौन से होंगे? PM। दोपहर के जो 2 बजते हैं ना, वो 2 बजकर, क्योंकि 6 घंटे रात के 9 बजे के बाद हम 6 घंटे घटाएंगे तो दोपहर के 2:30 PM आएंगे, 30 बजे आएंगे। तो आपको कभी कभी क्या होता है कि आप यहाँ पे गलती कर लेते हो, यहाँ पे एक हासिल देते हैं, यहाँ पे आप 60 के बजाय 10 लिख लेते हो, यहाँ पे हासिल आपने 1 दिया तो आप 10 लिख लेते हो, 10 नहीं लिखना है, यहाँ पे आप 1 घंटा उधार दे रहे हो, तो घंटे में मिनट कितने होते हैं? 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पे 60 लिखना है। यहाँ पे आप थोड़ी सी गलती कर लेते हो, सुधार लेना आप। तो 2:30 बजे 2:30 PM, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ए है, ये एकदम उत्तर सही है। तो उम्मीद करता हूँ दूसरा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब शुरू करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? उससे पहले आप अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और पास में आए पे बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जो अगले नए वीडियो है नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए, उसको आप मिस ना कर सकें। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 वो देख लेते हैं जल्दी। सोनू घर से बाजार जाने में 25 मिनट लगाता है। क्या है? सोनू घर से बाजार जाने में कितना समय लगाता है? 25 मिनट। 25 मिनट समय लगाता है। समय 25 मिनट लगाता है। अब कभी भी सोनू घर से बाजार की ओर जाता है तो उसे बाजार जाने में 25 मिनट लग जाते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? बाजार में खरीदारी करने में खरीदारी करने में उसे 2 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। 2 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। अब क्या कह रहा है? 2 घंटे 30 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद वो क्या कह रहा है कि वापस घर लौटता है, लग जाते हैं। उसके बाद खरीदारी कर ली, उसके बाद वह घर वापस लौटता है। वह घर वापस लौटता है। घर वापस लौटता है यदि वह घर से सुबह 11:30 पर रवाना होता है तो वह घर कब लौटेगा? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। अब ऑप्शन है, जो ऑप्शन पहला है वो है 2:35 प्रातः यानी कि AM, और ऑप्शन बी है 2:25
AM सॉरी PM, 2:25 PM। और ऑप्शन सी है 2:50 PM। ऑप्शन डी है 2:50 AM। तो आपको क्या कहना है, पहले अगर आप कोई ऑप्शन कर रहे हैं तो पहले उसे काट देना है। अब वो सुबह 11 बजे कह रहा है, सुबह 11 बजे बाद वो 2.5 घंटे लगाता है बाजार में सामान खरीदने में। तो अब 2.5 घंटे की बात करें तो सीधी सीधी क्या बज गई, 2 बज गई, सीधे सीधे 2 बज गए। 2.5 घंटे में वो सामान खरीदता है, 2.5 घंटे में तो खरीदने में लगाता है, और जाने में तो 25 मिनट और लगाता है। तो 2.5 घंटे बाद यानी कि 11:30 में आधा घंटा जोड़ेंगे तो 12 में 2 घंटे जोड़ेंगे, 2 बजे सीधे सीधे 2 बज जाते हैं। अब 2 बज जाते हैं, 2 कौन से बजते हैं, PM वाले, क्योंकि 12 बजते ही PM हो जाती है। बाद में PM 2 बजे PM वाले थे। तो हमारे ऑप्शन AM है, ये सीधे सीधे गलत हो गए, क्योंकि AM तो फिर रात की 12 बजते हैं तब शुरू होता है, इतना तो इसे टाइम लगेगा नहीं। तो 2 ऑप्शन हमारे सीधे सीधे गलत हो गए। अब हमारा ऑप्शन कौन सा सही है वो देखते हैं। तो अब पहले समय को काउंट कर देते हैं। तो घर से बाजार जाने में समय कितना लगा, घर से बाजार घर से बाजार में कितना समय लगता है, 25 मिनट। ठीक है। अब खरीदारी करने में कितना समय लगता है, 2 घंटे 30 मिनट। अब आपको इतना नहीं करना है, इसमें प्रश्न में भले ही नहीं दिया हुआ, पर जब घर से बाजार जाने में 25 मिनट लगता है तो बाजार से वापस घर आने में भी 25 मिनट लगेंगे। तो बाजार से घर आने में कितना समय लगता है, बाजार से घर कितना समय लगता है, 25 मिनट। अब इन सबको जोड़ देते हैं तो 5 0 और 5 10 हासिल, यहाँ पे 1 लग गई, 1 और 1 2 3 3 और 3 6 6 और 2 8, यहाँ पे 8 हो गई, और यहाँ पे 2 का 2, यानी कि 2 घंटे 80 मिनट लगते हैं। अब आपको पता है कि 80 मिनट होते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 60 मिनट होते हैं, तो इसमें हम 60 मिनट घटा लेते हैं, क्योंकि घटाने के बाद 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटे को इधर जोड़ देंगे तो 60 मिनट घटाएंगे तो पीछे बचेंगे 20 मिनट। अब यहाँ से हमें 60 मिनट कम किए तो 1 घंटा इधर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 की जगह क्या आ जाएगा, 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा। अब 3 घंटे 20 मिनट का समय लगा। अब वो रवाना सुबह कितने बजे हुआ था, 11:30 पर रवाना हुआ था। अब उसको समय टोटल कितना लगा, 3 घंटे 20 मिनट। तो अब वो कितने बजे पहुंचेगा, तो वो पहुंचेगा 0, यहाँ पे 3 और 2 5, 1 और 3 4 और 1 का 1, यानी कि 14:50 मिनट। 14:50 का मतलब होता है 2:50। तो 2:50 यानी कि दोपहर के 2:50 यानी 2:50 PM पर वो घर वापस पहुंचेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन लिखने में बड़ा होता है पर क्वेश्चन बहुत आसान है, आपको समझ में आया होगा। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 30 दिनों वाले एक महीने में पहले दिन रविवार पड़ता है, तो 30वें दिन कौन सा वार होगा, 30वें दिन कौन सा वार होगा। तो ये क्वेश्चन है और ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन पहला है रविवार, ऑप्शन दूसरा है सोमवार, ऑप्शन तीसरा है मंगलवार,
ऑप्शन चौथा है बुधवार। तो मैंने आपको बताए थे कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, कभी 30 होते हैं, कभी 29, कभी 31 होते हैं, कभी 28 भी होते हैं। वो सब भी मैंने आपको बताया था कि 28 कब होते हैं, 29 कब होते हैं, 30 कब होते हैं और 31 कौन कौन से महीने में होते हैं। तो दिन भी मैंने बताए थे कि कुल वार 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। और वापस वही वार 7-8वें दिन वापस शुरू हो जाता है। तो अब यहाँ पे 30 दिन का महीना पूछा है। पहले दिन कौन सा वार है? रविवार। रविवार। अब रविवार, अब टोटल 7 वार होते हैं। 8वें दिन वापस कौन सा वार आ जाएगा? तो रविवार आ जाएगा। तो अगर एक में 7 जोड़ते हैं तो कौन सा 8वां दिन कौन सा है? 8 तारीख को होगा। 8 तारीख को फिर से कौन सा वार आ जाएगा? रविवार। 8 तारीख को रविवार आ गया। अब 8 में फिर से 7 जोड़ेंगे, फिर से कितना आ जाएगा? 8 और 7 15, यानी कि 15 तारीख को भी कौन सा वार होगा? रविवार। रविवार। अब 15 तारीख, 15 में 7 जोड़ते हैं तो 15 और 7 22, यानी कि 22 तारीख को भी कौन सा वार होगा? रविवार। अब 22 में भी फिर से 7 जोड़ते हैं तो 22 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 29। 29 को भी कौन सा वार होगा? रविवार। अब हमारे क्वेश्चन में क्या है? 30 दिनों वाले महीने, यानी कुल 30 दिन है। 29वें दिन कौन सा वार है? रविवार। तो 30वें दिन कौन सा वार होगा? सोमवार। सोमवार। तो हमारा जो ऑप्शन है बी है वो एकदम सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब जो आज का लास्ट क्वेश्चन है वो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ये क्वेश्चन इकाइयों के हिसाब से दिया हुआ है। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? ऑप्शन ए है 3600, ऑप्शन बी है 120, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 60। ऑप्शन 4 दिए। तो अब मैंने आपको यूनिट बताई थी कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। मिनट। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन सही से पढ़ते नहीं है कि सेकंड दिया हुआ है या मिनट दिया हुआ, तो वो ऑप्शन सीधा 60 देखते हैं। यहाँ सर ने बताया था कि 1 घंटे में 60 होते हैं, अब क्या होते हैं वो पता नहीं। तो 60 मिनट होते हैं, सेकंड नहीं होते हैं। तो हमें यहाँ पे सेकंड का पूछा है तो ये 60 गलत हो जाएगा। आप जल्दबाजी मत करना। अब 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 60 सेकंड होते हैं। सेकंड 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटा। तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे? मिनट में कितने सेकंड होंगे? तो 60 गुना 60 तो कितना आ जाएगा? 6 को 6 से गुना किया तो 6 संग 36। पीछे जितने जीरो, 1 और 1 2 जीरो है तो 2 जीरो सीधे सीधे लगा दो, यानी कि 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन है ए है वो एकदम सही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे, जो यहाँ पे टाइम था वहाँ पे लेंथ आ जाएगा, लंबाई की यूनिट क्या क्या होती है, उस पर इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या है वो देखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।